Good afternoon, children. Today in SST we are going to move on with chapter number 17, My India Festivals and Dance. We have already discussed few topics like what do you mean by festivals. We have discussed about different festivals celebrated in India like Basant Panchami, Raksha Bandhan, Dashera, Diwali and Guru Parv. So today we are going to move on with the next topic of festivals, children. That is Eid ul-Fitr. All might have heard about this festival. It's a very nice festival, children. और इसे इंडिया में हर कोई बहुत ही उल्लास के साथ सेलिब्रेट करता है. Eid ul-Fitr is the main festival celebrated by Muslims. It marks the end of the month-long period of fasting और रोज़ा. आपने सुना होगा कि जो ईद उल फितर सेलिब्रेट होता है उसके फेस्टिवल के ठीक 1 मंथ बिफोर से इसकी प्रिपरेशंस स्टार्ट हो जाती हैं. पीपल कीप रोज़ाज. आपने सुना होगा रोज़ा रखा जाता है लाइक फास्टिंग, पीरियड ऑफ फास्टिंग, लॉन्ग पीरियड, पूरे 1 मंथ की लॉन्ग पीरियड की फास्टिंग होती है उनकी. एंड दिस पर्टिकुलर मंथ इज़ कॉल्ड एज रमज़ान और रमदान. ये जो मंथ है ना, सेक्रेड मंथ होता है, इसे हम रमज़ान का मंथ भी कहते हैं, विच इज़ फॉर 1 होल मंथ. जिसमें रोज़ा रखा जाता है उस मंथ को रमज़ान भी कहा जाता है. नाउ ऑन ईद एवरीवन वेयर्स न्यू क्लोथ्स एंड ऑफर्स प्रेयर्स और नमाज एट मॉस्क. इस दिन क्या होता है कि मॉर्निंग में लोग फ्रेश होकर न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और नमाज अदा करते हैं मॉस्क में जाके, मस्जिदों में जाकर. उसके बाद ईदी या फिर गिफ्ट मनी इज़ गिवन टू द चिल्ड्रेन. बच्चों को अपने से जो भी छोटे लोग हैं घर पे, सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं फ्रॉम द एल्डरली पीपल एंड इट इज़ नोन एज ईदी. उसे ईदी कहा जाता है. दे ऑल्सो ईट सेवइंग, a tasty sweet dish made of jaggery, milk and vermicelli. उस दिन बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी स्वीट डिशेस बनते हैं, बट दिस इज़ द फेमस वन एंड इट इज़ सेवई जिसे कहा जाता है, जिसमें जैगरी भी मिक्स रहता है, मिल्क भी, और वर्मिसेली को मिक्स करके बनाया जाता है. ईद उल ज़ुहा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मुस्लिम फेस्टिवल. ईद उल ज़ुहा जो जैसे ईद उल फितर है ना बच्चों, उसी तरह ईद उल ज़ुहा भी जो है ज़ुहा, इट इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ द मुस्लिम्स. जो डिवोटीज़ होते हैं वो मस्जिद में जाकर या फिर कभी कभी अपने घर पर भी होता है, नमाज अदा करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ ईद. नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ क्रिसमस, चिल्ड्रन, विच इज़ गोइंग टू कम, इज़न्ट इट? So Christmas is celebrated by Christians on 25th December every year to celebrate the birth of Jesus Christ. On 25th, every year on 25th December, children, this festival named Christmas is celebrated. And what is the reason, children? Do you all know? It is the birth date of Lord Jesus Christ. Special prayers are held in the church at midnight and in the morning even. People go to church and they offer prayers. Morning में भी होता है and in the night also they go, children. चर्च यू ऑल माइट हैव सीन. आपके सिटी में भी चर्च है, बहुत सारे चर्च है, तो वहाँ पर लोग जाके प्रेयर ऑफर करते हैं एंड दे ऑल्सो एक्सचेंज गिफ्ट्स. नाउ क्रिसमस ट्रीज, दिस इज़ वेरी फेमस एंड कॉमन थिंग. यू कैन फाइंड अ डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री इन एवरी पर्सनस हाउस. चर्च में भी इसे डेकोरेट करके रखा जाता है एंड इवन एट होम्स ऑल्सो पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री. अगर किसी के घर पे नहीं है तो पीपल बाय द क्रिसमस ट्री एंड डेकोरेट इट वेरी ब्यूटिफुली. सी द पिक्चर गिवन ओवर हियर, चिल्ड्रन. कितने सुंदर से उसे सजाया गया है विद हैंगिंग बॉल्स आर देयर, डेकोरेटिव पेपर्स, rolls, toys. It is decorated with such things. Now, special prayers are held in the church at midnight and in the morning. Christmas trees are decorated. Children believe that Santa Claus brings gifts for them. This is the most interesting thing, children. बच्चों को ऐसा लगता है, और it is fact also. We all say to the kids कि Santa Claus brings gifts for the kids on the eve of Christmas. Cakes and cards are given to family and friends. And the next festival which we are going to read is Good Friday, children. Good Friday is a day of mourning as it is believed that Jesus died on this day. ये जो एक फेस्टिवल है ना, गुड फ्राइडे जिसे कहा जाता है, ये एक मोर्निंग वाला
इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ फेस्टिवल नहीं बोल सकते बच्चों की, हाँ एक है ओकेजन होता है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है। गुड फ्राइडे मोर्निंग यानी कि उदासी का दिन है, लोग सैड रहते हैं। वाई? बिकॉज लॉर्ड जीसस हैज़ डाइड ऑन दिस डे। ही इज़ बिलीव्ड टू हैव come back to after 2 days again, वो फिर से जो उनकी डेथ होती है ना ऑन गुड फ्राइडे, उसके बाद ये कहा गया है, ये माना जाता है कि आफ्टर फ्राइडे 2 days मीन्स मंडे जो है उसे ईस्टर मंडे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ इमेजिन दैट लॉर्ड जीसस हैज़ टेकन रीबर्थ ऑन मंडे, जैसे फ्राइडे को उनकी डेथ हुई थी, ही वॉज हैंग्ड अप ऑन फ्राइडे एंड अगैन ऑन मंडे ही हैज़ टेकन रीबर्थ। इसीलिए जो रीबर्थ उन्होंने लिया था ना, तो उसे भी लोग ईस्टर मंडे के रूप में बहुत ही ग्रेसफुली सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज ईस्टर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल विच वी आर गोइंग टू रीड इज बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती। अब बुद्ध पूर्णिमा क्या होता है? रिसेंटली यू माइट हैव हर्ड, अभी कुछ दिन पहले ही बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट किया गया था। द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। इंडिया में जो कंट्री है बच्चों, यहाँ छोटे छोटे फेस्टिवल्स को सारे लोग बहुत ही पीसफुली एंड ग्रेसफुली सेलिब्रेट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स जो है ना, वो इट इज़ यू कैन से सेलिब्रेशन ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। ओके, लाइक बुद्ध पूर्णिमा इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल। अभी क्रिसमस मैंने बताया ना, क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, वाई? लॉर्ड जीसस के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। अगैन गुड फ्राइडे को क्यों सेलिब्रेशन होता है, किस चीज़ का? कि लॉर्ड जीसस जो थे उन्हें हैंग अप किया गया था। एंड अगैन ईस्टर मंडे इज सेलिब्रेटेड बिकॉज लॉर्ड जीसस हैज़ टेकन बर्थ, सो लॉर्ड इज देयर। अगैन बुद्ध पूर्णिमा बच्चों जो सेलिब्रेट होता है ना, वो लॉर्ड बुद्धा के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। ओके, नाउ जैन्स जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं महावीर जयंती। ओके, बिकॉज इट वॉज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीरा के बर्थडे को महावीर जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। Now Pongal, another festival which we are going to read is Pongal, children. Pongal is celebrated in Tamil Nadu and is a harvest festival. Pongal जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट मतलब जब अनाज उगते हैं ना, उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, उन्हें सुखाया जाता है, रेडी जब किया जाता है तो वो हार्वेस्टिंग होता है। तो उसके लिए ही ऑन दैट पर्टिकुलर ईव ओनली और ओकेजन ओनली पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ पोंगल। The sun god is worshipped and rice dishes are cooked. Homes are decorated and everyone wears new clothes. लोग जो हैं नए नए कपड़े पहनते हैं, पूरे घर को अच्छे से साफ़ करके सजाते हैं। और राइस से रिलेट, क्योंकि राइस की हार्वेस्टिंग होती है, तो राइस से बनी हुई नए नए चावल जो हार्वेस्ट होते हैं ना, उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस बनाए जाते हैं। बिकॉज पीपल आर हैप्पी कि नाउ दे आर गोइंग टू अर्न गुड मनी। God has helped them a lot in growing the crops, तो God को भी कुछ डिवोट करना चाहिए ना। So people celebrate Pongal. Now homes are decorated and everyone wears new clothes. This festival is celebrated as Sankranti in Andhra Pradesh, Karnataka and North India. अगैन इट इज़ ऑल्सो कमिंग, संक्रांति फेस्टिवल जो है ये भी अभी आने वाली है। ऑन 14th जनवरी वी सेलिब्रेट ना, मकर संक्रांति भी इसे कहा जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड ऑल द नॉर्थ इंडिया। ये मोस्टली पीपल सेलिब्रेट इन दीज एरियाज, बट यू कैन सी चिल्ड्रन आज के डेट में कोई एक भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है जो पूरे इंडियंस नहीं सेलिब्रेट करते। इंडिया के हर कोने में लोग हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं वेरी ग्रेसफुली। Now next festival is Onam, children. Onam is a harvest festival celebrated in Kerala. Onam जो है वो like Pongal, children. Pongal कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु के लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड अगैन ओनम जो फेस्टिवल है वो केरला के लोग सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली केरलन्स। इट इज़ नोन फॉर द फेमस स्नेक एंड बोट रेसेस। आपने देखा होगा ना, स्नैक रेस एंड बोट रेसेस होते हैं स्पेशली ऑन ओनम। उस दिन भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डिशेस बनते हैं, पूजाज होते हैं, लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल विच वी आर गोइंग टू रीड इज़ बैसाखी, चिल्ड्रन। बैसाखी
इज़ अ कलरफुल हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये भी एक हार्वेस्टिंग वाली ही फेस्टिवल है। जब हम अनाज को हार्वेस्ट करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग उसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से सेलिब्रेट करते हैं। लाइक पोंगल, ये तमिलनाडु में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ओनम कहाँ का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है? केरल का है, केरला का है। उसी तरह बैसाखी जो है ये पंजाब का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है। ओके, इस दिन क्या होता है? एंड बैसाखी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 13th of January, children. Now people dance to the beats of the ढोल and perform the भांगड़ास। उस दिन ढोल बजते हैं, बॉन फायर्स होते हैं, उसमें लोग वर्शिप करते हैं, भांगड़ास करते हैं, एंड दे ऑफर सम यू कैन से ईटेबल्स, अच्छे अच्छे डिशेस बनते हैं, लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, प्रोसेशंस भी निकलते हैं बहुत जगह बैसाखी में। नाउ मेनी अदर फेस्टिवल्स, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स, आप बोल सकते हो बच्चों। इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ की एक छोटे छोटे फेस्टिवल्स को भी बहुत ही ग्रेसफुली सेलिब्रेट किया जाता है बाय ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। Now people dance to beats of the dhol and perform the bhangra. Now many other festivals like Teej, Shivratri, Chhat, Bihu, Navroz are celebrated in India. तो इस टाइप के लाइक तीज, घर में आपकी मदर्स जो हैं या ग्रैंड मदर्स, आंटीज़, ये लोग सब सेलिब्रेट करती हैं। शिवरात्रि इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय ऑल। छठ अभी कुछ दिन पहले ही आपके घर में सेलिब्रेट हुआ होगा। देन बिहू, नवरोज़। नवरोज़ पता है आपको कि कौन सेलिब्रेट करता है? डू यू नो? द पारसीज, चिल्ड्रन। जो पारसीज होते हैं ना, वो लोग नवरोज़ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? थैंक यू।